नमस्कार दोस्तों। आज हम नौतन विधानसभा क्षेत्र में हैं और नौतन विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे शख्स के पास हम बैठे हैं जो नौतन विधानसभा क्षेत्र के एक आइकॉन बन चुके हैं और जहां भी जाइए विधानसभा क्षेत्र में तो एक फौजी भाई की चर्चा हो रहा है। तो आज विधानसभा क्षेत्र के चर्चा करते हुए नौतन विधानसभा क्षेत्र में हम लोग पहुंचे और उन्हीं फौजी भाई के पास पहुंचे हैं जो नौतन विधानसभा क्षेत्र में जहां भी हम लोग जा रहे हैं तो एक बदलाव की बात हो रही है, दूसरा फौजी भाई की बात हो रही है। तो आज हम फौजी भाई के पास पहुंचे हैं और आज इनसे सवाल बहुत सारा होगा, विकास पे भी बात होगा और तमाम नौतन विधानसभा क्षेत्र के हर उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसको लेकर आप लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में अपने बातों को रखते हैं। आपके क्षेत्र में मैंने भी घुमा देखा, बहुत सारा जगह जो है जल नल के जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बड़े लेवल पे हुआ है, रोड का भी समस्या है, आए दिन जो है हर साल आप लोग के यहाँ बाढ़ आता है, बाढ़ जैसी समस्या है, उसके लिए कोई ठोस कदम जो है स्थानीय विधायक के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है, जिस लेवल से आपका क्षेत्र का विकास होना चाहिए, एक पर्यटन मंत्री बनने के बाद भी पटजिरवा मंत्री का उस प्रकार से वहाँ पे विकास नहीं हो पाया, आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, तो आपके नौतन विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, उस पर क्या आपका टिप्पणी होगा? नौतन विधानसभा क्षेत्र में सबसे जो बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। अच्छा। आप जब क्षेत्र में घूमेंगे तो आपको नौजवान बहुत कम ही दिखाई देंगे। पूछने से पता चलता है कि सभी दूसरे प्रदेशों में अपना रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। सरकार बड़े बड़े वादे करती है शिक्षा और स्वास्थ्य की, और सबसे ज्यादा बजट खर्चा भी होता है शिक्षा और स्वास्थ्य पे। आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का बदहाल है, दोनों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। अच्छा, आप मान लीजिए कि यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं और एक भावी उम्मीदवार भी है, शायद आपको प्रशांत टिकट भी दे और आप यहाँ पे चुनाव भी लड़े, आपका मुख्य एजेंडा क्या है? अगर आप यहाँ पे विधायकी लड़ते हैं और विधायक बनते हैं तो पहला ऐसा कौन सा काम आप अपने क्षेत्र के लिए कीजिएगा? देखिए, झमछुरा जो बातें कर रही है, जो वादे कर रही हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि जनसुराज जब व्यवस्था में आएगी, सत्ता में आएगी तो करेगी। आपका अपना कुछ है? जी बताता हूं मैं। बैरिया प्रखंड के अंतर्गत 8 से 10 पंचायत हैं जो कि नारायणी तट से जो चंपारण तटबंध है उसके पैरेलल में बसे हुए हैं। जैसे उत्तरी पटजिरुआ हो गया, दक्षिणी पटजिरुआ हो गया, उसके आगे जब आप बढ़ेंगे बथना आएगा, लौकरिया मिलेगा, फुलिया खाड़ पंचायत हो गया, पकनाहा डुमरिया पंचायत हो गया, आगे जैसे बढ़ेंगे आप शिवराजपुर पंचायत हो गया। ये जितने भी पंचायतें हैं यहाँ पे लगभग 70 से 80 हजार आबादी डायरेक्ट बाढ़ के चपेट में है, बांध के कटाव के चपेट में है। यहाँ के जनता का जो जान माल है वो बरसात के मौसम में 4 महीने हमेशा खतरे में बना रहता है। वहाँ की जनता का जो नींद है 4 महीने हराम रहता है। वहाँ की जनता का ये मांग रहा है और इस मुद्दे पे बार बार वहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं जीत के गए भी हैं, लेकिन बार बार जनता को धोखा देने का काम किए हैं, उनको बहलाने का फुसलाने का काम किए हैं। तो सबसे पहले जो चंपारण तटबंध है, हमारा प्रयास रहेगा कि उस चंपारण तटबंध का पक्कीकरण हो। अच्छा। दूसरा जो वहां पे सबसे बड़ी समस्या है और विकराल रूपी समस्या है, उस क्षेत्र में दशकों से पुल का मांग का डिमांड रहा है। नदी के उस पार जाने के लिए वहां पे नाव के अलावा दूसरा कोई समस्या नहीं है। नदी के उस पार भी बैजुआ पंचायत है, सूरजपुर पंचायत का कुछ अंश नदी के उस पार है, जैसे कि वार्ड नंबर 9 और 10 नदी के उस पार है। वैसे ही श्रीनगर जो पंचायत है वो उस साइड में पड़ता है। तो वहां पे पुल का डिमांड दशकों से रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव में जनता को ऐसे प्रतीत कराया गया, ऐसे विश्वास दिलाया गया और मार्किंग भी हुई, फ्लैगिंग भी हुई, मेजरमेंट भी दिखाया गया करके कि बस पुल बनने वाला है। मतलब कहे तो जुमलेबाजी हुआ। विधानसभा इलेक्शन हुआ, जनता ने स्थानीय प्रतिनिधि को दोबारा से मौका दिया, फिर से गद्दी पे बैठाया और जितने भी जुमलेबाजी था, जो पुल निर्माण का कार्य दिखाया गया, जनता को ऐसे प्रतीत कराया गया कि पुल बनने वाला है, वो जीव का त्यों धरा का धरा रह गया। तो वहां पे पुल निर्माण का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे समस्याएं ऐसे हैं जो कॉमन है, बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो हर पंचायतों की अपनी समस्याएं हैं। हम जब डोर टू डोर किए हैं, कैंपेनिंग किए हैं, जनसंपर्क किए हैं, उस टाइम पे उस समय इस चीज को महसूस किए हैं। इसके अलावा हर पंचायत में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का काम करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर पंचायत में
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप में व्यवस्था की जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, उनके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है। अच्छा। बस कमी तो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलने की, उनको अवसर मिलने की। जब उनको अवसर मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो उनको स्पोर्ट्स और एथलीट की ऐसा व्यवस्था सुविधा मुहैया कराया जाएगा जिसके अंतर्गत अगर जिसके अंदर काबिलियत है तो आगे बढ़े। इसके अलावा मत्स्य पालन और मत्स्य पालन के लिए यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। जो सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार हो रहा है आज के दिनों में वो ब्लॉक में हो रहा है। अच्छा। प्रखंड में हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक और प्रखंड बनाया जाएगा जिसमें आम जनता का जितना भी काम हो बिना पैसे के और समय हो। जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि जनता का जो भी काम हो, जब भी जनता थाना में जाए उसको वहां पे मान सम्मान मिले, उसके लिए कुर्सी मिले बैठने के लिए और उसका काम बिना चक्कर कटवाए किया जाए। जितने भी किसान वर्ग के हमारे गार्जियन हैं, सिंचाई की व्यवस्था, यूरिया की व्यवस्था और कम दाम में उनको बीज मिले, इन सब चीजों की व्यवस्था की जाएगी। उदयपुर जो जंगल है, सरियामन जो मन है, वहां पे एक बहुत बड़ा टूरिज्म डेवलपमेंट हो सकता था। अच्छा। हमारे जो स्थानीय विधायक जी हैं वो पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। उस समय बहुत सुनहरा अवसर था कि उसको डेवलप करें, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ। तो उसको नेशनल लेवल का टूरिज्म हब बनाया जाएगा, उसको उस हिसाब से डेवलप किया जाएगा। अच्छा, अच्छा अभी के समय में एक आप लोग का रणनीति देखा गया कि हर विधानसभा क्षेत्र में देखिए कि जितना भी संभावित उम्मीदवार थे, सभी संभावित उम्मीदवार लोग को एक साथ में करके और पद यात्रा आप लोग को निकाला गया था। वो मतलब एक कैसा रणनीति है कि मान लीजिए कि आप अपने लिए तैयारी कर रहा है, आपके प्रतिद्वंदी जो साथी हैं वो अपने लिए तैयारी कर रहा है, कोई और है वो अपने लिए तैयारी कर रहा है और एक साथ आप लोग भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में। मान लीजिए कि अगर आपको टिकट ना मिले, आपके सामने वाले को मिल जाए, सामने वाले को ना मिले, आपको मिल जाए, तो मतलब एक कैसा रणनीति चल रहा है जन स्वराज के अंदर? देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जन स्वराज के स्टार्टिंग में पहले विस्तार सभाएं हुई, जितने भी संभावित प्रत्याशी थे उनके माध्यम से विस्तार सभाएं हुई, जिसमें जन स्वराज से लोगों को जोड़ा गया, सदस्य बनाया गया, प्राथमिक सदस्य बनाया गया। उसके बाद बिहार बदलाव सभा हुआ, जिसमें पहले जो छोटी छोटी सभाएं हुई, बिहार बदलाव सभाओं में उसमें 1000, 1500, 2000 लोगों की भीड़ हुई, जहाँ पे जन स्वराज की बातों को हमने बताया। उसके अगले क्रम में बिहार बदलाव यात्रा हुआ, जिसमें सारे जितने भी जिस विधानसभा के जितने भी संभावित प्रत्याशी थे सब एक साथ इकट्ठा होके मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला के विधानसभा का पूरा भ्रमण किए, जनसंपर्क किए। इसका मेन मोटिव यही था कि जन स्वराज विस्तार सभा के माध्यम से, बिहार बदलाव सभा के माध्यम से जन स्वराज जहाँ पे नहीं पहुंच पाया था, जन स्वराज की जो बातें हैं, जो उसकी परिकल्पनाएं हैं, जो वादे हैं, जहाँ पे नहीं पहुंच पाई थी, उन चीजों को उस जगह पे पहुंचाना। इस यात्रा के माध्यम से हमने हर गांव में जाने का प्रयास किया, हर पंचायत में जाने का प्रयास किया, पूरा एरिया कवर करने का प्रयास किया। अच्छा, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और सच में कहे तो नौतन विधानसभा क्षेत्र में आपकी चर्चा भी है, फौजी भाई, क्या आपको लगता है कि प्रशांत जी आपको टिकट देंगे और आपको मौका मिलेगा यहाँ चुनाव लड़ने का? देखिए बात आपका सही है, क्षेत्र में चर्चाएं चल रही हैं और एक सर्वे भी हुआ था, उसमें भी 53% जनता है। दैनिक भास्कर में आपका आया हुआ था जी, तो उसमें भी 53% जनता हमको जन स्वराज का पसंदीदा कैंडिडेट मानती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से नौतन बैरिया की जो जनता है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हम पे इतना विश्वास दिखाया। बात रही टिकट की, तो पार्टी का डिसीजन है और भी संभावित प्रत्याशी हैं, सब कोई अपना अपना प्रयास कर रहा है और पार्टी अगर हमको टिकट देती है या हमारे पक्ष में सिंबल आता है तो मैं इसको बहुत मजबूती के साथ बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करूंगा। बाकी टिकट देना ना देना यह पार्टी का निर्णय है, शीर्ष कमान का निर्णय है, ये उनके पक्ष में मैं डालता हूँ। अगर आपको बाई चांस अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, आपके सब मतलब आपके जो संभावित उम्मीदवार और भी मित्र हैं उनको मिलता है, तो क्या फौजी भाई जनस्वराज पार्टी में रहेंगे, जनस्वराज को मदद करेंगे, जनस्वराज के कैंडिडेट को जिताएंगे कि पार्टी छोड़ देंगे?
आपके इस सवाल का जवाब मैं अपने जो पिछला यात्रा था जी। उसका एग्जाम्पल देके देना चाहूंगा। जी जो बिहार बदलाव यात्रा हुई है उसमें जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं एक साथ एक मंच से इकट्ठा कलेक्टिवली घूमे हैं, जी और उसमें घूमने का मेन मोटिव यह भी रहा था कि सब कोई एक साथ जनता के बीच में जाए, पार्टी जिसको भी मौका देती है बाकी जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं उसको मदद करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही विवाद तरीका से हमारे जनसुराज के संभावित उम्मीदवार चित्तरंजन फौजी भाई अपने बातों को जो है रखे हैं, हर सवाल के जवाब दिए हैं, विवाद तरीका से अपने बातों को रखे हैं। और आज नौतन विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी की लगातार जो है इनके मेहनत के बदौलत जनसुराज पार्टी का एक गजब का एक लहर चला है। नौतन विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जाया जा रहा है तो जहां भी लोग मिल रहे हैं केवल बदलाव की बात कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, और सबसे यूनिक फौजी भाई का बात कर रहे हैं। तो आज सभी को मैं रूबरू कराया हूं कि हमारे यही फौजी भाई हैं, चित्तरंजन पटेल और फौजी भाई। और उम्मीद हम करते हैं कि इनको प्रशांत किशोर जी के द्वारा इनको पार्टी से टिकट मिलेगा। और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि जब आप विधायक बनेंगे तब अपने वादे पे खरे उतरेंगे और गरीब मजदूर और किसान की बात करेंगे।